दादा जी, ये बताएं आप प्रदेश के जो महत्वपूर्ण चुनाव अभियान समिति है और भी जो महत्वपूर्ण कैंपेन समिति है और जो भी समितियां महत्वपूर्ण समितियां हैं उसमें आपको लिया गया है, तो क्या आपकी वो है? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो 2013 का लक्ष्य है और विधानसभा हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश का कांग्रेस को, इसके लिए महत्वपूर्ण कमेटियां बनी हैं। इन कमेटी में काफ़ी पारदर्शिता रखी गई। मैं माननीय सोनिया जी और राहुल जी को धन्यवाद देता हूं कि उनमें कमेटी का सभी जगह से समन्वय है और ये एक बहुत अच्छी कमेटी है और ये एक शंखनाद है और निश्चित ही 2013 में हमारी सरकार बनेगी और कांग्रेस गवर्नमेंट का भी। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कमान सौंपी गई है चुनाव अभियान समिति की, उससे क्या लगता है आपको? देखिए, सोनिया जी ने और राहुल जी ने महाराज साहब के को जो चयन किया है, निश्चय ही महाराज साहब हमारे लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया एक निष्ठार प्रचारक है, एक साफ सुथरा चेहरा है। अलावा इसके और भी जितने भी सभी का समन्वय किया है, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, चुनाव का जो चयन कमेटी है उसके अध्यक्ष माननीय कांतिलाल जी भूरिया हैं, चुनाव प्रबंध समिति के माननीय अरुण यादव जी हैं और चुनाव के संदर्भ में चुनाव घोषणा पत्र समिति के माननीय सुरेश पचौरी जी हैं और चुनाव का समन्वय जो देखा जा रहा है उसमें माननीय कमलनाथ जी हैं। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे चुनाव चयन कमेटी में, चुनाव घोषणा पत्र कमेटी में और चुनाव अभियान समिति में सदस्य मनोनीत किया है और मैं कोशिश ये करूंगा कि जो पार्टी ने मुझसे अपेक्षा की है और जो पार्टी ने जो मेरी क्षमताओं के उपयोग करने के लिए मुझे ये उत्तरदायित्व सौंपा है, मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा और हम इस अभियान को बहुत जबरदस्त तरीके से चलाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद सभा में जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस की? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की जो यात्रा आप देख रहे हो वो प्रायोजित यात्रा है। मैं ये खुला आपके टीवी के माध्यम से आरोप लगाना चाहता हूं कि कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर कार्य कर रहे हैं। कई जगह कलेक्टरों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आप शिक्षिकाओं को, आप सारे सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया जाए। शिवराज जी ने जनाधार खो चुके हैं और जितनी भी यात्राएं निकल रही है आप देखिएगा उसमें सरकारी कर्मचारी ज्यादा है, जनता नहीं है। जनता को आपने देखना हो तो आप अभी हमारा मुरैना का जो सम्मेलन हुआ था, उससे पहले नरसुल्लागंज का सम्मेलन हुआ था, उससे पहले विदिशा का सम्मेलन हुआ था। जन जो हमारे साथ उमड़ रहा है तो उससे बौखलाकर ये प्रायोजित यात्रा है और शिवराज का कोई जनाधार नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। मालवा निमाड़ में क्या किस उसमें देखते हैं आपकी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी मालवा निमाड़ में और जनता का आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये ढपोल संघ की घोषणाएं करते हैं, यहाँ के विधायकों से नाराजगी है, यहाँ के प्रतिनिधियों से नाराजगी है और अभी आपने देखा कि जो हमला हुआ है दिग्विजय सिंह जी से, वो बौखलाहट के कारण हुआ है क्योंकि हमारी यात्राओं में हजारों की भीड़ उमड़ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। लोगों को ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जबान की भाषा बोलती है, कर्म की भाषा नहीं है। प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, प्रदेश कंगाल होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। और यही हमारे इलेक्शन के मुद्दे होंगे। महू से भी चूंकि जो विधायक जो हैं काफी कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के बड़े मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार के पावरफुल मंत्री हैं, तो उस क्षेत्र में आप क्या संभावना देखते हैं? कांग्रेस की बहुत अच्छी संभावना है। हम मैदान पकड़ के खड़े हुए हैं और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं 2013 के इलेक्शन की और हम बता देंगे कि कांग्रेस क्या है, क्योंकि जिस तरीके से महू का वासी, महू शहर का वासी, महू तहसील का वासी त्रस्त हुआ है, सिर्फ उसने आश्वासन प्राप्त किए। आश्वासन के अलावा अभी तक महू क्षेत्र को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जैसी बंगला एरिया की समस्या जस की तस है, महू की सड़कें, महू तहसील की सड़कें हालात बहुत खराब है, पेयजल समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रताड़ित है और हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, लड़ाई। आप भी विधानसभा महू से उम्मीदवार मानते हैं अपने आप को या आपकी कोई? देखिए, पार्टी का जैसा आदेश होगा उस पार्टी के आदेश का मैं पालन करूंगा। मैं कांग्रेस का विगत 35 वर्षों का सिपाही हूं और मैंने पार्टी के लिए हमेशा कार्य किया है। 35 वर्षों से मैं कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध हूं। कांग्रेस जैसा आदेश करेगी वो उस आदेश का पालन करेगा।